प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं अर्जुन कुशवाहा संकल्प क्लासेज के माध्यम से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग दिशा चैप्टर रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे। अगर दिशा चैप्टर का वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। ये आपका चैनल है, आप इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो रीजनिंग में पढ़ेंगे आज हम लोग दिशा चैप्टर। देखिए, अगर हम लोग दिशा भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी आपको बहुत अच्छे तरीक़ा में बताया जाएगा। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। बहुत सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है दायां बायां कैसे मुड़ा जाता है, क्लॉक एंटी क्लॉक। आज आप लोग सीखेंगे इस प्रकार से कि आपको दायां बायां में कोई तरह की दिक्कतें नहीं, परेशानी ही नहीं होगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, नॉर्मली आपको दिशा पता होना चाहिए। 4 दिशा होते हैं और 4 उप दिशा होते हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर को बोलते हैं उत्तर, नीचे को बोलते हैं दक्षिण, इसको बोला जाता है पूरब और इसको बोला जाता है दोस्तों पश्चिम। अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। इस दिशा को बोला जाता है उत्तर और पूरब। इसको बोला जाता है बच्चों उत्तर और पश्चिम। और बच्चा लोग इसको बोला जाता है दक्षिण और पश्चिम। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोला जाता है दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब। तो मेरे दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बताया जाता है कि जब भी आपको दाहिना मुड़ना होगा, दाहिना मोड़ आता है, दाहिना मोड़, राइट हैंड साइड, तो आप क्या करते हैं 90 अंश क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। और जब भी दोस्तों बायां मुड़ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बायां मोड़ के लिए हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड। इसका मतलब 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको क्या बताया, 4 दिशा होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसको बोलते हैं उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम और इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब। जब भी आपको दोस्तों दाहिना मुड़ना होगा, मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लोगों को दाहिना मुड़ना होगा तो क्लॉकवाइज 90 अंश घूमते हैं। और जब भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको बायां मुड़ना होगा तो 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए, मैं ऑफलाइन कोचिंग में जब पढ़ाता था तो इस तरीके से एक बैच चलता था, आर्मी का बैच जब हम चलाते थे तो उसमें बच्चों को समझाते थे कि देखिए ये आपका दायां है, ये बायां है। तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। इसके लिए हमने क्या किया, एक अच्छा तरीका खोजा है और वो आप लोग को तरीका देखकर बहुत पसंद आएगा और कभी आपका दायां बायां से कोई दिक्कतें नहीं होगा, कोई समस्या ही नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी दायां और बायां मोड़ को लेना होगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब भी दायां और बायां मोड़ को लेना होगा मित्रों तो क्या करेंगे, अपना सीधा हाथ लेना है, अपना सीधा हाथ लेना है। सीधा हाथ में क्या होगा कि जो कानी उंगली है वो दाहिना को दर्शाता है और बच्चों जो ये अंगूठा है वो किसको दर्शाता है, बायां को दर्शाता है। माने कानी उंगली दाहिना मोड़ होगा और अंगूठा बायां मोड़ होगा। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से डायरेक्शन होगा ना उसी प्रकार से चलना है। जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है, उत्तर में खड़ा रहेंगे, दाहिना तो कानी उंगली दाहिना मोड़ को दर्शाता है और जो अंगूठा है ना, अंगूठा जिससे आप लाइक करते हैं उसी से क्या करेंगे, ये आपका बायां मोड़ दर्शाता है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति का मुख है उत्तर दिशा में, फिर उसे मुड़ाना है दाहिना।
तो जब उसे दाहिना मुड़ाना है तो इस तरह अपना पंजा कर लीजिए और देखिए कानी अंगुली किधर है, इस साइड, तो ये आपका दाहिना मोड़ दर्शा देगा, ये इधर आपका हो जाएगा दाहिना मोड़। फिर आपसे कहा जाएगा फिर दाहिने मुड़िए, अपना सीधा हाथ लीजिए, देखिए कानी अंगुली किधर है, तो कानी अंगुली ये है, तो ये आपका बन जाएगा दाहिना मोड़। और प्यारे दोस्तों अगर फिर कहा जाएगा फिर दाहिने मुड़िए, देखिए ये दाहिना कौन दर्शाएगा, ऐसे अपने पंजा करना है, सीधा हाथ वाला पंजा, कानी अंगुली बायां, अंगूठा दायां, तो ये आपका हो जाएगा दाहिना। और मेरे प्यारे मित्रों फिर कहा जाएगा यहाँ से दाहिने मुड़िए, फिर दाहिने मुड़िए, सीधे अपना सीधा हाथ लेना है और जो ये कानी अंगुली है वो दाहिना दर्शाता है और जो अंगूठा है ना वो बायां दर्शाता है, ये आपका हो जाएगा क्या, दाहिना। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग खाली हैं और आपको इस चैनल पर कोचिंग खुले तब या ना खुले तब आप लोग का मैं एसआई और लेखपाल, एसआई में आपका रीजनिंग आएगा तो मैं एसआई का रीजनिंग में आपको यहीं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। यहाँ पढ़ने के बाद आपको किसी का नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अच्छे एजुकेटर रीजनिंग के हैं उन सब एजुकेटर को लॉकडाउन में हम लोग किए क्या हैं, लॉकडाउन में बस एक ही मात्र चीज़ है, या तो हमें पढ़ना है या पढ़ाना है। तो अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, जिसकी वजह से आप जितना चैनल को फैला देंगे उतना हम लोग को एनर्जी आएगा और हम लोग आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। अब ध्यान समझिए, अगर किसी व्यक्ति का मुख है, पहले ये क्या करिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदा क्या होता है कि एक बार चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे। आज पढ़े हैं, आज का रिवाइज करिए, कल पढ़ेंगे, आज और कल दोनों को रिवाइज करते हुए मेरे साथ चलते रहिए। आपसे वादा करता हूं कि पूरा रीजनिंग और मैथ में आपका एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुने और उस प्रकार से काम किए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको सबसे हट के काम करना पड़ेगा, सबसे अलग काम करिए। जैसे मैंने मैथ में भी आपको पढ़ाता हूँ, संख्या पद्धति, सबसे हट के कुछ ना कुछ काम करिए, क्योंकि जो भी इंसान महान हुआ है वो वर्क किया है, परिश्रम किया है, तब उस मुकाम तक उसने पहुँचा है। आप लोग को मेरे साथ पढ़ना है, नोट्स बनाना है और फिर ऑफलाइन जैसे खुलता है तो आप आके हम लोग से संपर्क करिए। आपको बताया जाए सारा चीज़ अपडेटेड रहेगा। आपको नोट्स, ये भी जो आपको पढ़ा देंगे इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सीट आप लोग को मैं दे दिया करूँगा, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन ज़रूर नोट्स बनाइएगा। प्लीज़ आप सब लोग को नोट्स बनाना है, तभी आपको चीज़ें तैयार हो जाएगा और बार बार उसी नोट्स को बना करके देखना है। आइए बच्चा लोग, हम लोग अभी पढ़े हैं दाहिना मोड़, अब बच्चा लोग क्या सीखेंगे, बायां मोड़। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुख है उत्तर दिशा में, उस बंदे ने क्या किया, बायां मुड़ा। कितना आसान है, बाएं के लिए क्या करेंगे, कानी अंगुली, दाहिने के लिए अंगूठा, तो ये आप चलेंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा बायां मोड़। फिर बच्चा लोग क्या करेंगे, फिर उसने बायां मुड़ा, फिर अपनी सीधी अंगुली, फिर ये अंगूठा वाला, तो ये आपका हो जाएगा बायां। फिर क्या करेंगे आप लोग, फिर कहा जाएगा फिर बायां मुड़िए, तो देखिए यहाँ से बायां, तो फिर ये हो जाएगा आपका अंगूठा वाला, ये बायां बन जाएगा। फिर कहा जाएगा बायां मुड़िए, फिर ये जिधर अंगूठा जाएगा बायां मोड़, तो ये आपका हो जाएगा बायां मोड़। तो इस तरीके से बायां और दायां को डिफ़ाइन किया जाता है। अगर आपको ये चीज़ें बायां दायां देखना अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। इसी चैनल पर मैं आप लोग को जीके भी पढ़ने का तरीका बताऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ने का तरीका बताऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप अपना मात्र 1 घंटा दीजिए और वो आप देखिए, मैं आपको 1 हफ्ते में
मैथ में निखार ला दूंगा, पूरी इसकी गारंटी है। एक हफ्ता मेरे साथ आप बने रहिए तो पहले। आइए प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को देखा जाए। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है बच्चों और 10 किलोमीटर चलता है। एक बार पुनः बच्चों बाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है, तो उसने अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है कि बताइए कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है और घर से उसका कार्यालय किस दिशा में है, और मित्रों घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितना किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए, भाषा को पढ़िए, और जैसे इस वीडियो को आप एकदम फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। मैं बता रहा हूँ इसी चैनल पर आपको मैं मैथ पढ़ाऊँगा, रीजनिंग पढ़ाऊँगा, जीके भी पढ़ाऊँगा और इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं 2 सब्जेक्ट आपको पूरी तरीके से, मैथ रीजनिंग में आपको किसी तरह कमी नहीं मिलेगा। जीके भी पढ़ाएंगे, उसका एक से एक आपको अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के थ्रू कैसे कैसे चीज़ों को याद किया जाता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पढ़ना है तो उसका ट्रिक होता है पकानी कोका दियो दशम। उपराष्ट्रपति पढ़ना है तो इसका ट्रिक होता है उस रानी का चुस। तो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, 5-5 मिनट का वीडियो बना बना के आपको मैं डाल दिया करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको फैला दीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, आपको ही फैलाना है। अब ये मेरी पहली वीडियो रीजनिंग की आ रही है, इसको तो आपको एकदम फैला देना, समझ में आए तभी लाइक करिएगा। एक तो लाइक ठोक दीजिएगा और अपने मित्रों, भाई बहनों, बच्चों सब लोगों में ले जा कर के, दोस्तों में, फ्रेंड्सों में इसको ले जा कर बोल दीजिए कि संकल्प क्लासेज में अर्जुन सर पढ़ा रहे हैं। आपको पूरे कंटेंट दिया जाएगा, जैसे मैं आप लोग को ऑफलाइन वाले बैच में पढ़ाता था। अपनी कोचिंग रसना में है, रसना और रतनपुरा में है, और मैं रसना में पढ़ाता हूँ और वहाँ पर मैंने हर चीज़ों को एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं पूरे मैथ अपने पूरे बैच में, मेरा स्पेशल बैच भी उसमें चलता रहता है। मैं मात्र मैथ और रीजनिंग का 3000 रुपये लेता हूँ, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाता हूँ। चलिए आइए इसको देख लिया जाए। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। आपको पता है पूरब दिशा इस साइड होता है, तो जब पूरब दिशा इस साइड होता है तो ये चलता है 20 किलोमीटर। पूरब दिशा में बंदा चलता है 20 किलोमीटर। फिर वहाँ से दाहिने मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने के लिए कानी अंगुली है, फिर दाहिने मुड़ता है और बच्चा लोग ये चलता है 10 किलोमीटर। ज़रा देख के बनाइएगा, 20 है तो इसका आधा होगा 10 किलोमीटर। वहाँ से फिर दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ा दीजिए और इसको 20 किलोमीटर आप लोग चला दीजिए, ये बन जाएगा 20 किलोमीटर। फिर मित्रों ये कह रहा है फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ता है ना, तो बाएं के लिए अपना सीधा हाथ लेंगे और सीधा हाथ से बताइए कौन बायां किधर होगा, ये वाला, ये दाहिना है और ये बायां है। तो अंगूठा बायां है तो इधर बायां मुड़ के चलता है उसने 10 किलोमीटर। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और दोस्तों 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है ना, ऐसे अपना पंजा लीजिए, सीधा हाथ लेना है, उल्टा मत ले लीजिएगा, सीधा वाला हाथ लेना है इस तरीके से। ये बायां होगा, ये वाला। बाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है जी, 20 किलोमीटर चलता है। तो ये बताइए ये क्या है, उस बंदे का घर है और ये क्या है बच्चा लोग, उसका कार्यालय है। तो मेरे प्यारे मित्रों पहला सवाल पूछा गया है कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है।
मतलब कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है, तो देखो भाई वाह ऐसे ये है ना, कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है। देखो इस तरीके से, जो इस तरीके का दिशा होता है बच्चा लोग, मैंने समझाया था ये वाला दिशा थी उत्तर है, ये पश्चिम है। तो बताओ कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है, मतलब ये डायरेक्शन पूछ रहा है, और ये डायरेक्शन जो होता है उत्तर और पश्चिम। इसका आंसर बनेगा दोस्तों उत्तर और पश्चिम। बोलिए कोई दिक्कत। अब मित्रों ध्यान से सुनिएगा, घर से उसका कार्यालय किस दिशा में है, माने घरवा से कार्यालय आप लोग को निकालना है। देखिए घर से उसका कार्यालय किस दिशा में है, मतलब घर से कार्यालय आप लोग को बताना है। घर से कार्यालय ये वाला दिशा, ये वाला, तो आपको ये डायरेक्शन बताना है। ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए आपसे ये डायरेक्शन पूछ रहा है ना, ये दक्षिण, ये पूरब, तो ये क्या आ जाएगा दक्षिण और पूरब। सॉरी मैंने इसका लिख दिया ना, ये आपका था उत्तर पश्चिम, ये आंसर। और घर से उसका कार्यालय किस दिशा में है, घर से कार्यालय ये वाला, ये तो ये आपका बन जाएगा कितना दक्षिण और पूरब। कमेंट करके बताया करिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। अब बोला गया है मित्रों कि घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितना किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। घर से कार्यालय गया कितना किलोमीटर चला, 20, 10 30, 20 50, 10 60, 20 80, तो जो टोटल उसे दूरी चलना पड़ा 80 किलोमीटर। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।